नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात यानी दिन की वो सभी खबरें जो हैं सबसे अहम। और प्रतापगढ़ से खबर आ रही है, एक युवक को धरने पर बैठना यहां महंगा पड़ गया। आरोप है कि पट्टी कोतवाल ने युवक को कॉलर पकड़कर धरने से न सिर्फ उठाया बल्कि दारोगा की मौजूदगी में युवक को पीटते हुए अपने साथ ले गए। आरोप यह भी है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। दरअसल जमीन विवाद में युवक इंसाफ की मांग करते हुए तहसील गेट पर बैठा हुआ था। ये बात जैसे ही पट्टी कोतवाल को पता चली, वो मौके पर पहुंचे और युवक को अपराधियों की तरह वहां से खींच कर ले गए। युवक ने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहित सिंह, न्यूज 18 संवाददाता प्रतापगढ़ से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित, तो अब इस पूरे मामले में हुआ क्या? ये इस तरह की यहाँ पर इस तरह का रवैया क्यों पुलिस का? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, पट्टी कोतवाल की जो है खुलेआम जो है गुंडाई सामने आई है। ये पूरा परिवार जो है जमीनी विवाद को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिससे पुलिस प्रशासन से नाराज होकर वो तहसील गेट के सामने जो है धरने पे बैठ गया। लेकिन यही बात जो है, जो पट्टी के कोतवाल है नरेंद्र सिंह, उनको नागवार गुजरी और वो मौके पे पहुंचे और युवक को जो है, जो पूरा परिवार कुनबा जो धरने पे बैठा था, उसको जो है कॉलर पकड़ के घसीटते हुए कोतवाली तक ले आए और फिर क्या उसके साथ जो है जानवरों की तरह जो है, जो पट्टी पुलिस थी वो व्यवहार करने लगी। उसको घसीटा गया, मारा गया और परिवार के साथ अभद्र किया गया। ये युवक जो है फरियादी था, वो पुलिस से फरियाद कर रहा था कि उसकी शिकायत सुनी जाए, उसको इंसाफ जो है मिले। लेकिन पट्टी पुलिस इंसाफ की जगह उसको कोतवाली ले जाके बैठाई, उसका जो है चालान किया। कहीं ना कहीं ये जो रवैया था पुलिस का, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और खास बात ये है अजय कि पुलिस अधीक्षक महोदय अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए और मीडिया के सवालों से वो लगातार जो है कुछ बोलने से जो है बचते रहे। आप हमारी तस्वीर तो साफ है रोहित, यहाँ पर नजर ये आ रहा है कि जिस पुलिस वालों पर जिम्मेदारी होती है कानून की रक्षा करने की, वो खुद कानून को तोड़ते यहां पर नजर आ रहे हैं, अपनी हेकड़ी दिखाते नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है, गोली लगने से इनामी बदमाश जख्मी हुआ है। बदमाश से तमंचा और बाइक जब्त किया गया। घायल बदमाश पर कई मामले दर्ज हैं। मीरपुर इलाके में हुई ये मुठभेड़। मुजफ्फरनगर में एक और एनकाउंटर, जो बदमाश जख्मी हुआ है एनकाउंटर में, उस पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस को इसकी तलाश थी। तमंचा और बाइक इसका जब्त कर लिया गया है और जख्मी बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर के मीरपुर इलाके की, जहां पर मुठभेड़ हुई है पुलिस की बदमाशों से। गोली लगने से एक इनामी बदमाश घायल हुआ है, पुलिस की हत्या चढ़ा। लगातार गढ़ बना हुआ उत्तर प्रदेश बदमाशों का सफाई अभियान लगातार चला जा रहा है, लेकिन बदमाश हैं कि खत्म नहीं हो रहे। और उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में बद्रीनाथ हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि कार का ड्राइवर वक्त रहते बाहर निकल पाया। पुलिस ने आनन फानन में हाईवे पर दोनों तरफ ट्रैफिक को रोका और खबर पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देख रहे हैं कार में लगी आग और कैसे फायर ब्रिगेड के लोग यहां पर पहुंचे और फिर आग पर काबू पाया। उधम सिंह नगर के बाजपुर में किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस दौरान कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। कितना खतरनाक यहां खेल चल रहा था, जरा देखिए गौर से। किसान दिल्ली के लिए रवाना होना चाह रहे थे, पुलिस रोकना चाह रही थी और किसान बैरिकेडिंग को तोड़कर उस पर ट्रैक्टर को किस तरह से चढ़ा रहे हैं। इस क्रम में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। असल में यहां काफी झड़प हुई पुलिस और किसानों के बीच। और देखिए इस ट्रैक्टर को कैसे चढ़ाया जा रहा है पुलिस वालों के ऊपर, बैरिकेडिंग के ऊपर। बड़ी संख्या में किसान यहाँ इकट्ठा हो गए थे दिल्ली जाने के लिए। आखिरकार उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ गए।
और उसके आधार पर जो है इसमें कि हमारे 2-3 कर्मचारियों को बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है मारते मारते वो आगे निकले हैं। तो उसको हम इसमें फायर करेंगे, दर्ज करेंगे, आवाज़ दर्ज करेंगे और हमारे पास सारी विजुअल्स भी। और कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में पुलिस एनकाउंटर की फॉरेंसिक जांच पूरी हो गई है। एसएफएल की रिपोर्ट में पुलिस की थ्योरी पर मुहर लगी है। जांच में पता चला है कि बिकरू में विकास दुबे के आवास पर मारे गए सभी अपराधी मुठभेड़ में मारे गए थे। एफएसएल की रिपोर्ट में अपराधियों के हाथों पर लगे गन पाउडर, पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगने की पुष्टि हुई है। एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के जख्मों में नाइट्रेट नहीं मिला है, जिससे साफ होता है कि गोली दूर से मारी गई थी। दरअसल सभी एनकाउंटर को जांच टीम ने रिक्रिएट किया था और इसकी वीडियोग्राफी की गई थी। इस रिपोर्ट के बाद उन सभी सवालों पर विराम लग गए जो बिकरू कांड पर उठाए जा रहे थे। घरों पर तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आई है तो पुलिस की ही थ्योरी को बल मिलता दिख रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने इन लोगों को पकड़कर नहीं मारा, बल्कि इनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के दौरान ही इनको गोलियां लगी थी। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह आज हाथरस जा रहे थे, मगर पुलिस ने वीर प्रताप सिंह को गांव के बाहर ही रोक दिया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम पीड़िता के गांव में आरोपियों के परिजनों से मिलने का था। उन्होंने सवर्ण समाज के लोगों को एकत्रित कर सभा करने की बात कही थी, मगर इस मामले की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया और गांव के रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने तानाशाही दिखाकर उन्हें गिरफ्तार किया। हमको यहाँ से 5 किलोमीटर पहले। अब क्या पुलिस आपको जाने नहीं दे रही पुलगड़ी? अब पुलिस जाने नहीं दे रही है, लेकिन मैं आ रहा हूँ जाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एक राजपूत हूँ सर्वप्रथम, और जिसकी जुबान की बड़ी कीमत होती है, जो रघुकुल को मानता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो परिवार को वचन दिए हैं तो मुलाकात तो करेंगे। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची थी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंची हैं। अब स्मृति ईरानी की ये शिष्टाचार मुलाकात थी। दरअसल स्मृति ईरानी अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी बीच आज सीएम आवास पर पहुंची और मुख्यमंत्री से मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भेजी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने जैसे ही एक बटन दबाया, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,098 करोड़ रुपए चले गए। ये पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त थी। इस मौके पर किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने देश के 6 राज्यों के लाखों किसानों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। कहते हैं किसान के द्वार मोदी सरकार। पहले केंद्र सरकार के तमाम मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के बीच पहुंचे, उन्हें कृषि सुधार कानूनों से लेकर मोदी सरकार के किसान हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी और फिर दोपहर होते ही खुद प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बातचीत के लिए सामने आ गए। प्रधानमंत्री की जुबान पर किसानों के हित में उठाए गए कदमों का ब्यौरा था तो विपक्ष के दोगलेपन पर वार भी। राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण
वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवेज बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था। ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली करते हैं। किसान आंदोलन की आड़ में घटिया राजनीति करने वालों की पोल खुली तो फिर भ्रमजाल को तोड़ने का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने अटल जयंती पर सबसे अहम काम किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बटन दबाकर की। जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, पल भर में 18,098 करोड़ रुपए करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच गए। न किसी को कमीशन, न भ्रष्टाचार, न लंबा इंतजार, झट से पहुंच गई किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। और इस मौके पर महरौली दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का 50,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, जबकि मोदी सरकार अब तक देश भर के 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा दे चुकी है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, ये राहुल बाबा समेत सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। कितना किया था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। टीआरपी घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीआरपी में धांधली का खुलासा किया है। मुंबई पुलिस ने रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता को गिरफ्तार किया है। एक न्यूज चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए CNN न्यूज 18 को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कल हमने एक अहम व्यक्ति को अरेस्ट किया है, मिस्टर पार्थो दास गुप्ता, जो कि एक्स CEO रह चुके हैं BRC के 2013 से 2019 तक। उनके CEO रहते समय ऐसे कहा जाता है कि काफ़ी लोगों के एलिगेशंस थे, विसल ब्लोअर्स के एलिगेशंस थे कि वहाँ पर व्यूवरशिप का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, TRP का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। और कोरोना काल में बहुत कुछ बदल गया है। इस साल रुपयों के लेन देन में ऑनलाइन की संख्या की डिमांड कुछ इस कदर बढ़ी कि अब बनारसी पान भी डिजिटल पेमेंट पर उपलब्ध हो गया है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन कुछ ही पलों में कुछ और खबरें।